नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की। लास्ट पार्ट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, उसमें वन वन, ऑन टू, इनटू, मैनी वन, ये सारे फंक्शंस हमने देखे थे और कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स की और उसके बाद कुछ और टाइप्स के फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखें एक एग्जांपल। तो एक फंक्शन दिया हुआ है हमें r से r, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन है f(x = x²), एक क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें चेक करना है 1 1 ऑन 2 के लिए। तो सबसे पहले चेक करें 1 1 के लिए। तो फॉर 1 1 के लिए चेक करना है तो हम क्या लेंगे, f(x1) = f(x2) और x1 x2 किसका पार्ट है, डोमेन रियल नंबर का। f(x1) = f(x2) इंप्लाइज क्या करता है कि x1² = x2²। अब हमें x1 और x2 में रिलेशन निकालना है। तो x1 x2 में रिलेशन माइनस कर दिया, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, फैक्टर्स हो गए a² माइनस b² के। तो यहां से एक रिलेशन आया x1 माइनस x2 = 0 और x1 प्लस x2 = 0। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन आया x1 = x2 और दूसरा आया x1 = माइनस x2। तो अब ध्यान देने वाली बात है, लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि अगर x1 x2 के अलावा कोई और रिलेशन आ जाए x1 x2 में तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता है, वो मैनी वन फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन। आप खुद ही देख सकते हैं, मैनी वन एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। f1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, f-1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर वो भी 1। मतलब दो एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, इसलिए गिवन फंक्शन जो है वो मैनी वन है। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर ऑन टू के लिए चेक करें ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, y = f(x) लेते हैं और y किसको बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को। ध्यान रखना है, यहां पर x और x2 बिलोंग करते हैं डोमेन को और यहाँ y किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन को। तो y = f(x) है, y = x²। यहां से x की वैल्यू निकालें तो ±√y। अब यहां ध्यान देने वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, y एक रियल नंबर है। अगर y एक रियल नंबर होता है हम तो क्या x भी रियल होता है, ये हमें चेक करना है। तो ध्यान दें, y अगर पॉजिटिव है, 0 है तो ये रियल नंबर ही आएगा। बट अगर y इज नेगेटिव, y नेगेटिव है तो x रियल नंबर नहीं होगा। तो हर y के लिए x रियल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए गिवन फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। मतलब क्या कि जो नेगेटिव एलिमेंट है, y के अंदर जो नेगेटिव एलिमेंट है वो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आप खुद मैपिंग से देखेंगे, यहां पर अगर मैं मैपिंग से देखूं फंक्शन की तो यहां मान लो 1 2 3 4 5 है और -1 -2 भी है। तो यहाँ 1 2 3 4 है, -1 है, -2 है। तो पॉजिटिव वाले तो कनेक्ट हो जाएंगे, बट नेगेटिव वाले, इधर जो नेगेटिव, ये किसी नंबर रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता है तो कनेक्ट नहीं होगा। मतलब y फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ y x not real number, so given function is into, ऑन टू नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है,
तो इस प्रकार हमें ये 1 1 सॉल्व करने का तरीका है और ये 1 2, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा एग्जांपल है बहुत ही। हमें दिया गया है एक फंक्शन, फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में डिफाइन है। किसके बीच में डिफाइन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। fx की डेफिनेशन अलग अलग है, मतलब अभी तक हमने देखा एक ही डेफिनेशन थी, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग अलग है। तो x प्लस 1 है, x इज ऑड, x माइनस 1 है, x इज इवन। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। नेचुरल नंबर डोमेन है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर x ऑड हो तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 1 होगी, अगर x इवन हो तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 होगी। ये हमें गिवन है। अब हमें 1 1 और 2 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम फॉर 1 1 की बात करेंगे। तो 1 1 की बात करें, हमने लिया x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x1 x2 नेचुरल नंबर तो ले लिया, अब यहाँ फंक्शन की डेफिनेशंस अलग अलग हैं, तो अलग अलग केसेस के बारे में बात करेंगे। तो केस 1, x1 इज इवन, x2 इज ऑड। केस 1 क्या लिया, x1 इज इवन है और x2 ऑड है। तो जब फंक्शन भी अलग अलग है डेफिनेशन, तो हमें x1 और x2 भी अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। इवन ऑड, ऑड इवन, इवन इवन, ऑड ऑड, इस प्रकार केसेस लेके चेक करना पड़ेगा सबके लिए। तो x1 इवन है, x2 ऑड है, तो अब वही x1 और fx1 इक्वल टू fx2 करें, fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 क्या होगा, इवन है, x इवन है तो x माइनस 1, x2 इज ऑड, ऑड है तो ये वाला, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये उधर गया, तो x1 माइनस x2, ये इधर आया तो 2। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2 आ रहा है, और हमने तो कहा x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो इस हिसाब से तो कहें तो ये 1 1 नहीं है देखा जाए तो। बट ध्यान दो यहाँ पर, क्या x1 इवन है, ये ऑड है, और एक इवन और ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा ऑड होता है। यहाँ क्या आ रहा है, इवन, मतलब x1 और x2 की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसके लिए ये इक्वल हो, क्योंकि ध्यान दें कि ये दोनों इक्वल होने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, बट हमने केस लिया इवन और ऑड, तो ये डिफरेंस 2 कभी आ ही नहीं सकता, मतलब ये केस तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ये केस कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। इसी प्रकार दूसरा केस ऑड इवन है, x1 को ऑड, इसको इवन लिया, तब भी यही केस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो केस तो यही बनेगा, तो मतलब उस केस में भी केस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इवन ऑड, ऑड इवन वाले तो एग्जिस्ट नहीं करते। अब बात करें दूसरा केस के x1 x2 ऑड, दोनों ऑड है, तो उस केस में fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, तो ये क्या बनेगा, x1 ऑड का केस प्लस 1, x2 प्लस 1, तो यहां से x1 इक्वल टू x2 आया, मतलब 1 1 है। इसी का दोनों इवन है केस 3 में, तो इवन है, तो fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे, तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 माइनस, x1 इक्वल टू x2 आया, तो क्या है 1 1। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये केस हमें डिस्कार्ड कर देना है, ये केस कभी अराइज होगा ही नहीं। इसी का ऑड इवन वाला भी नहीं होगा, ऑड दोनों ऑड वाला होगा उसमें x1 इक्वल टू x2 आएगा, दोनों इवन वाला होगा उसमें भी x1 इक्वल टू x2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं
कि जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 है। आप खुद यहां से भी देखें, x की डिफरेंट वैल्यूज रखिए, नेचुरल नंबर 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, फिर 2 यहां रखेंगे तो 1 आएगा। तो हर एक के लिए क्या आएगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, किसी के लिए भी सेम वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। ठीक है, तो ये हुआ 1 1। इसके बाद ऑन टू चेक करना है, इसी फंक्शन को ऑन टू के लिए चेक करना है। तो ऑन टू के लिए कैसे चेक करेंगे, इस पे ध्यान देंगे। अब ऑन टू के लिए y हमने लिया नेचुरल नंबर, y नेचुरल नंबर तो ले लिया कोडोमेन का पार्ट, बट यहाँ फंक्शन खुद की डेफिनेशन अलग है तो हम y की भी डेफिनेशन अलग अलग लिखते हैं। तो y अगर नेचुरल नंबर है तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि y या तो 2r फॉर्म का होगा या y 2r + 1 फॉर्म का होगा, या तो y इवन होगा या y ऑड होगा, 2r होगा या 2r + 1 होगा। ठीक है, तो अब अगर y 2r फॉर्म का है, y अगर 2r फॉर्म का है तो 2r फॉर्म का है मतलब y इवन है, y इवन है तो ध्यान दें कि y = fx करेंगे, y = fx करें हम, y = fx कर रहे हैं और y हमें पता है पहले इवन फॉर्म का लिया है, तो इवन फॉर्म का लिया तो उससे क्या हुआ, ध्यान देंगे। तो इवन नंबर कब आएगा, जब ये वाला फॉर्म होगा, तो y = 2r x + 1, तो x = 2r - 1। एक तो ये आ गया x = 2r - 1 फॉर्म, तो 2r - 1 फॉर्म मतलब x हर r के लिए x अवेलेबल होगा, r कोई भी नेचुरल नंबर लो x अवेलेबल होगा। इसी प्रकार y = 2r + 1 लिया, तो 2r + 1 ऑड है तो ये वाला फॉर्म आएगा, तो x - 1 2r + 1, तो x की वैल्यू 2r + 2। तो यहां देखो x, ये इन दोनों को कंबाइन करें, ये क्या है ऑड नंबर, ये क्या है इवन नंबर, और ऑड और इवन नंबर मिलकर क्या बनते हैं, सारे नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या, हर x की वैल्यू के लिए या y अवेलेबल है और हर y की वैल्यू के लिए x अवेलेबल है, मतलब हर y x से कनेक्टेड होगा। तो हर y x से कनेक्टेड होगा मतलब गिवन फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब फंक्शन के टुकड़े हों तो उस हिसाब से हमें भी जो है डोमेन कोडोमेन के टुकड़े करके ही सॉल्व करना है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें अलग अलग पार्ट सॉल्व करके फिर कंबाइन चेक करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमें कहा गया है एक फंक्शन है f a से a में डिफाइन है, किससे a से a में डिफाइन है, और a फाइनाइट सेट है। a क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके अंदर क्या है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। और कहता है कि अगर गिवन है फंक्शन 1 1 है तो गारंटी है कि ऑन टू भी होगा, और गिवन है फंक्शन ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। हमने ले लिया यहां 1 2 3 एलिमेंट है, यहां 1 2 3 एलिमेंट है, f फंक्शन है a से। फंक्शन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, फंक्शन कुछ भी हो, वो कहता है कि फंक्शन कुछ भी हो, सेट a से a में डिफाइन है, a में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, और वो कहता है कि अगर f 1 1 है तो गारंटी है कि ऑन टू भी होगा।
F11 है तो गारंटी है कि ऑन टू भी होगा। तो इसको चेक करते हैं, आइए चेक कैसे करेंगे। F को 1 1 बनाना है, मतलब 1 किसी से भी कनेक्ट कर दो आप, 1 को 2 से किया तो अब 2 को किससे कर सकता हूं, 1 या 3 से, फिर 3 को बचा हुआ ऑप्शन यही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हर एक को अगर अलग से किया है, यहाँ 1 1 है मतलब हर एक एलिमेंट अलग से होगा, तो जितने यहाँ एलिमेंट होंगे उतने यहाँ एलिमेंट चाहिए होंगे। वो तो हमने कहा है ही अवेलेबल, है ही अवेलेबल, मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट कनेक्ट हो गए तो गारंटी हो गई कि वो ऑन टू फंक्शन हो गया। तो फाइनाइट सेट के लिए ए से ए में फंक्शन अगर गिवन है 1 1 है तो ऑन टू भी होगा। इसी पर इसका रेसिप्रोकल उल्टा वाइस वर्सा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा। तो उसी को वापस देखें, ऑन टू है मतलब यहां सारे कनेक्टेड होने चाहिए, यहां सारे कनेक्टेड होने चाहिए, यहां 3 एलिमेंट है, यहां भी 3 एलिमेंट है, तो यहां सारे कनेक्टेड होने चाहिए। मान लो 1 2 से है, 2 किससे होगा, 1 से, मान लिया 3 3 से है, तो अब देखा जाए तो सारे कनेक्टेड हो गए। तो इधर क्या बना 1 1, क्योंकि हर एक की जो इमेज है वो डिफरेंट आ रही है। तो ध्यान रखना है फाइनाइट सेट के लिए ये रूल है, इनफाइनाइट सेट के लिए नहीं है। तो फाइनाइट सेट के लिए क्या कहता है, ए से ए में अगर फंक्शन है, अगर गिवन है 1 1 तो ऑन टू होगा, वाइस वर्सा ऑन टू है तो 1 1 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि फाइनाइट सेट के लिए ऐसा हमेशा होता है, 1 1 है तो ऑन टू भी होगा, ऑन टू है तो 1 1 भी होगा, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देखे टाइप ऑफ फंक्शंस पे। इसके बाद कुछ और 2-3 टाइप्स देखेंगे फंक्शंस की, जो कि अभी तो एनसीईआरटी की बुक्स में नहीं है बट बहुत यूज आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस आगे के टॉपिक्स में भी इसके हैं, तो इसलिए उसको यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें है इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर fx में -x पुट कर दें और फंक्शन में कोई चेंज ना आए, मतलब वही वापस फंक्शन मिल जाए, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। दैट इज f of -x इज ऑलवेज इक्वल टू fx, तो वो इवन फंक्शन कहलाता है। इसी प्रकार ऑड फंक्शन में -x पुट करने पर -fx आ जाए तो वो ऑड फंक्शन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो आइए चेक करते हैं, हमें फंक्शन दिया हुआ हो कैसे चेक करेंगे ऑड है कि इवन। जैसे fx इक्वल टू x² दिया हुआ है, तो आप सिंपल fx में -x पुट कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। अब वापस क्या बना, fx बना, तो ये कैसा फंक्शन है, इवन। इसी प्रकार fx इक्वल टू मान लिया sin x है, -x पुट करिए तो माइनस साइन ऑफ -x माइनस साइन x होता है, मतलब -fx के इक्वल, तो ये कैसा हुआ, ऑड फंक्शन। तो ऑड इवन चेक करने का सिंपल तरीका है कि आप x की जगह -x पुट करिए, fx आता है तो इवन, -fx आता है तो ऑड। तो इवन फंक्शन के एग्जांपल में हम x² x की पावर 4, मतलब x की इवन पावर्स वाले, sin x, tan x, cot आ सकता है, cosec, ये सब किसके एग्जांपल है, ये ऑड के हैं, इवन के हम लिख रहे हैं। तो इवन के आएंगे cos x और sec x, ऑड में x³ x और sin x, tan x, इनके रेसिप्रोकल, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जांपल है। अब तो ये हमने चेक करने का तरीका है इवन ऑड। अब ध्यान क्या रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है
कि फंक्शन इवन नहीं है तो ऑड होगा। कुछ लोग कहते हैं इवन नहीं है तो क्या हो गया, ऑड। ऐसा नहीं है। एक फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जो ना इवन हो ना ही ऑड हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये मत समझना मैंने इवन के चेक कर लिया, इवन नहीं आया तो ऑटोमेटिकली ऑड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे एग्जांपल f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो माइनस पुट किया तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या ये fx के इक्वल है, नहीं। क्या ये माइनस fx के इक्वल है, इसका माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नाइदर ऑड नॉर इवन। तो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन ना इवन हो ना ही ऑड हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा कब होता है जनरली, जब एक इवन फंक्शन, ये देखो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, तो एक इवन और ऑड फंक्शन का ऐड या डिफरेंस जो है वो नाइदर और नॉट इवन होता है, ये ध्यान रखना। ना ही ऑड होता है ना ही इवन होता है, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज इसी में, इवन ऑड में, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इवन ऑड ऑड इवन ऐसे, तो क्या होगा, तो इट्स सिंपल, इवन फंक्शन का प्रोडक्ट इवन से है तो रिजल्ट इवन होगा, ऑड इंटू इवन ऑड होगा, और ऑड इंटू ऑड भी इवन होगा, ये ध्यान। इवन इंटू इवन इवन होगा, ऑड इंटू इवन ऑड होगा, ऑड इंटू ऑड इवन होगा। इट इज सिंपल लाइक जैसे हम प्लस माइनस वाला करते हैं, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस, वैसा है। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे x sin x, x ऑड है, sin x भी ऑड है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन फंक्शन। कैसे, आप माइनस एक्स पुट करिए तो माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बना, माइनस बाहर, इसका भी एक माइनस प्लस हो गया, एक्स साइन एक्स, तो ये क्या बन गया, एफ एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इवन फंक्शन, दो ऑड का प्रोडक्ट इवन। तो इसी प्रकार बाकी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, ऑड इवन फंक्शन का कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा। अभी आपको ऐसा जो है इस चैप्टर नंबर 1 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो ये हमारे भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। तो आगे आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, 1, 1 और 2 की। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है।